subscribe and don't forget to press the bell icon for more updates. एक बार का जिक्र है, एक गांव में अल्लाह बख्श नाम का एक आदमी रहा करता था। हर रोज वो दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचा करता था और यही था उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने खालिस और लजीज घी की वजह से अल्लाह बख्श पूरे गांव में बहुत मशहूर था। घी ले लो, ताजा ताजा देसी घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाले रेहान ने उसे बुलाया और उसे 1 किलो घी मांगा। अल्लाह बख्श गया उसके पास। अल्लाह बख्श भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। अल्लाह बख्श घी को तोलने लगा। जब रेहान ने देखा कि घी इतना ताज़ा और खालिस है तो उसने और ज़्यादा घी लेने का फैसला किया। रुको अल्लाह बख्श, मुझे 1 नहीं 2 किलो घी देना। पता नहीं बाद में मेरे लिए बचे या नहीं। तुम्हारा घी सबसे खालिस और मजेदार है, मुझे जायकेमंद मिठाई बनाने में मदद करता है। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। ये लीजिए आपका 2 किलो घी, लीजिए और मजे कीजिए। रेहान ने खुशी से अपना घी लिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे जैसे अल्लाह बख्श चलता गया, गांव के लोग उसे बारी बारी घी खरीदने के लिए बुला रहे थे और दोपहर तक सारी घी बिक चुकी थी। क्यों ना बिकती, वो घी था इतना मज़ेदार। अपनी कमाई लेके अल्लाह बख्श अपने भाई मौला बख्श के पास दूध खरीदने गया ताकि वो अगले दिन घी बना सके। हर रोज मौला बख्श देख रहा था कि उसका भाई बहुत सारा घी बेच के बहुत पैसे कमा रहा है और दिन ब दिन उसका कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए घी बनाने के लिए। ओहो, अभी तो नहीं है मेरे पास। क्यों ना तुम शाम में आओ, मैं तुम्हारे लिए 5 लीटर दूध निकाल के रखूंगा। अल्लाह बख्श के निकलने के बाद मौला बख्श की बीवी रुकैया उसके लिए पानी लेकर आई। देखा रुकैया, अल्लाह बख्श की तो किस्मत ही निकल पड़ी। दोपहर में ही इसने सारा घी बेच दिया और दूध लेने के लिए मेरे पास आया था। सुनिए जी, आप तो सारा दूध इसको ही दे देते हैं। एक काम करें, दूध में पानी मिला के दें, इसी बहाने हम भी 2 पैसे कमा लेंगे। कहती तो ठीक हो रुकैया। मौला बख्श ने अपनी बीवी की बात मान ली और शाम को वो भैंसों का दूध लेकर आया और उसमें अपनी बीवी के साथ मिलकर खूब सारा पानी मिला दिया और वही मिलावट वाला दूध अल्लाह बख्श के लिए निकाल के रख दिया। अब मौला बख्श रोज़ यही करने लगा, यहाँ तक कि दिन ब दिन पानी की मिकदार बढ़ाता रहा। अल्लाह बख्श बेचारा इस बात से अनजान था और समझ नहीं पा रहा था कि दिन ब दिन इसकी घी का जायका क्यों ख़राब होता चला जा रहा है और इसी वजह से इसके बहुत सारे ग्राहक भी नाराज़ थे। उसने सोचा कि दूध की क्वालिटी को चेक किया जाए, इसलिए इसने दही जमाया। जब दही जमाया तो दही अलग और पानी अलग हो गया। लगता है गाय की सेहत ठीक नहीं है। ये बात मैं अपने भाई मौला बख्श को जाके बताता हूँ। जब अल्लाह बख्श अपने भाई मौला बख्श के घर गया तो उसने अपने भाई और भाभी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। उसकी समझ नहीं आया कि क्या करे, वो उन्हें बिना कुछ कहे ही वापस आ गया। अल्लाह बख्श अब अच्छे से समझ चुका था कि उसके घी के जायके में क्यों खराबी आ रही है और इसलिए उसने अपनी 2 गायें खरीदी अपनी कमाई से। अल्लाह बख्श अपनी दोनों गायों का ध्यान रखता, उनको अच्छा खिलाता पिलाता और ख़ुद अपने हाथों से उनका दूध निकालता।
अल्लाह बख्श दोबारा से वही जाकेदार और खालिस घी बनाने लगा और उसने अपनी एक दुकान भी खोली जहां वो अपना घी बेचने लगा। अल्लाह बख्श की दुकान का पहला ही दिन था और रेहान मिठाई वाला आया और बोलने लगा कि तुम्हारी घी बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से मेरे ग्राहक नाराज हो गए। उम्मीद है कि अब अच्छा घी मिलेगा। अल्लाह बख्श भाई, अपने मजेदार घी का ऐसा जादू दिखाओ कि मेरे खोए हुए सारे ग्राहक वापस आ जाएं। ये गाय देख रहे हो, ये गाय मैंने ही खरीदी है। अब इनसे मैं ताजा ताजा दूध निकालूंगा और आपको बेहतरीन उम्दा घी बना के दूंगा, सबसे अच्छी घी बना के दूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए अल्लाह बख्श के ग्राहकों की तादाद में इजाफा होता चला गया और उसने देखते ही देखते और गायें ख़रीद ली और अपनी दुकान में नौकर भी रख ली अपना हाथ बढ़ाने के लिए। और देखते ही देखते वो अमीर हो गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चलाने लगा। इसी दौरान मौला बख्श, जिसने अपने भाई के कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश की, अपने मिलावटी दूध की वजह से गाँव में पकड़ा गया। अब वो दूध भी नहीं बेच पा रहा था और उसके समझ नहीं आया कि क्या करे। वो फ़ौरन अपने भाई के पास गया और उसके पाँव में गिर के माफ़ी मांगी और उसका भाई अल्लाह बख्श, क्योंकि बहुत रहमदिल था, उसने उसे माफ़ कर दिया और अपने पास काम पे भी रख लिया। अब मौला बख्श अल्लाह बख्श के घर काम करता, उसकी गायों को धुलाता और बकिया कामों में उसका हाथ बटाता। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दिल से माफ़ी मांगने को हमें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना चाहिए और एक अच्छी सोच रखनी चाहिए।